देखो हीरा और ग्रेफाइट की बात करते हैं। देखो कार्बन के दो अप्रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। आखिर एक अप्रूप क्या है, यह बात समझ लेते हैं। देखो क्या है ना कि हीरा में जो जो कार्बन होता है, जो कोई भी तत्व होता है, वो अनेक रूपों में पाया जाता है। एक ही तत्व जो है अनेक रूपों में पाया जाता है, और जिनकी अवस्थाएं, माने जिनकी भौतिक अवस्थाएं या तो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, एक अवस्था में बनी रहती है। और इन भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न रूपों में पाए जाने वाले इन पदार्थों को ही उस तत्व का अपरूप कहते हैं। जैसे कार्बन से दो चीज बना है, हीरा और ग्रेफाइट, और ये दोनों की भौतिक अवस्था ठोस है, दोनों ठोस होता है। दोनों की भौतिक अवस्था क्या है? ठोस है। तो दोनों को क्या कहेंगे? कार्बन का अपरूप कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? अब समझने वाली बात यह है कि अपरूप होने के बाद भी इन दोनों के भौतिक और रासायनिक गुण में क्या होता है? अंतर होता है। इनके भीतर के कार्बन की जो संरचनाएं होती हैं, जिसे मिलकर बने होते हैं, वो भी क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे हीरा के बारे में। हीरा बेटे बोर्ड पर देखो, हम बात करें हीरा की। डायमंड बहुत महंगा पदार्थ ना, हीरा की बात करने से ही एक महंगे बहुमूल्य वस्तु का बोध होता है। भाई हीरा आखिर है क्या, ये बना कैसे है, और यह जो है ये इतना मजबूत और कठोर क्यों होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखो हीरा में क्या होता है ना, हीरा की संरचना समचतुष्फलकीय होती है। क्या होती है? समचतुष्फलकीय होती है। हीरा में जैसे 4 गोए कार्बन है, तो ये अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से यह जो है इससे जुड़ा है, यह इससे जुड़ा है, यह इससे जुड़ा है, यह इससे जुड़ा है। मतलब ये 4 कार्बन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। कहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हीरा की जो बात है, तो हीरा की संरचना जो होती है वह समचतुष्फलकीय होता है। क्या होता है? हीरा जो होता है वह समचतुष्फलकीय होता है। समचतुष्फलकीय होता है। कैसी रचना है इसका? इसको त्रिभीम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको त्रिभीम संरचना भी कहा जाता है। हम बात करते हैं हीरा की, तो हीरा का एगो जो कार्बन परमाणु है वह अन्य 4 कार्बन परमाणु से क्या होता है? जुड़ा रहता है। हीरा का एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन के साथ जुड़े होते हैं। यह बंधन बहुत ही मजबूत होता है, जिसे तोड़ना आसान नहीं होता है। यही कारण है कि हीरा कठोर होता है ना। मैंने यह कहा कि हीरा की बात करें तो हीरा कार्बन का क्या है? अपरूप है। क्या है? इसकी संरचना त्रिभीम या समचतुष्फलकीय होता है। क्या होता है? त्रिभीम या समचतुष्फलकीय होता है। इसमें एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। यह बंधन इतना मजबूत होता है कि इसको तोड़ना आसान नहीं होता है। यही कारण है कि हीरा काफी कठोर और मजबूत होता है। ये बात क्लियर है। और यहां से कंसेप्ट चलेगा कि भाई हीरा में 4 गो इलेक्ट्रॉन है। हीरा में कई गो? चारों इलेक्ट्रॉन जो है अन्य 4 का हीरा के कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। एगो इलेक्ट्रॉन जो जितना मान लीजिए कि हीरा जो है वह कार्बन से बना है, इसमें जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये 4 अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं होता है। हीरा में कार्बन परमाणु का कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं होता, मुक्त नहीं होता है। और जब तक इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा नहीं तब तक उसमें धारा का प्रवाह होगा नहीं। तो हीरा के कार्बन परमाणु में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाई जाती है। इस कारण से हीरा क्या होता है? विद्युत के कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? कुचालक। आपने यह भी जान लिया कि हीरा कठोर होता है और हीरा विद्युत के कुचालक होता है। कारण आपको बताया गया कि भाई हीरा की रचना कैसी होगी? समचतुष्फलकीय। अब हम यहां ग्रेफाइट की चर्चा कर लें। किसके बारे में? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट भी किससे बना है? कार्बन से बना है, लेकिन इसकी रचना षटकोणीय होता है। क्या होता है? षटकोणीय होता है ना। मतलब कहा जाएगा
कि ग्रेफाइट की रचना कैसी होती है। ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय होती है और इसमें एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। क्या होता है? एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है और इसके प्रत्येक कार्बन परमाणु का चौथा इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है। इस कारण से विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक होता है। लेकिन ग्रेफाइट की रचना परतदार होती है। क्या होती है? परतदार। इनके 2 परतों के बीच लगने वाला अंतरा अनुकाकर्षण बल बहुत कमजोर होता है। अंतरा अनुकाकर्षण बल इतना कमजोर होता है कि इसके एक परत दूसरे परत के ऊपर आसानी से फिसल जाते हैं। यही कारण है कि ग्रेफाइट जो होता है वह क्या होता है? मुलायम होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? मुलायम। अब यह परतदार होगा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और 2 परतों के बीच लगने वाला वांडर वाल फोर्स जो होता है, अंतरानुकाकर्षण जो बल होता है वह क्या होता है? कमजोर होता है और कमजोर होने के कारण ये आसानी से एक दूसरे पर फिसल जाते हैं। इस कारण से क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। क्लियर है? तो आप एक बार इसको ठीक से समझ लीजिए। सुनिए, सभी लोग शांत हो जाइए और समझाते हैं, शुरू से समझाते हैं। पहले हम समझाते हैं अपरूप का मतलब क्या होता है। देखो, प्रकृति में 118 तत्व पाए जाते हैं। कई वो? उसमें कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं, अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं, जिनकी भौतिक और रासायनिक गुण क्या है? अलग अलग है। उनमें संरचना, उनमें जो व्यवस्था है, जो रचना व्यवस्था है, वो भी क्या है? अलग अलग है और वे एक ही अवस्था में पाए जाएंगे। अगर एक तत्व है उसका अलग अलग रूप में पाया जाता है, अगर सब रूप उसका ठोसे है या द्रव्य है या गैसे है तो उसको अपरूप कहेंगे। जैसे कार्बन से 3 गो पदार्थ बना हुआ है, एक हीरा, ग्रेफाइट, बंकमिंस्टर, फ्लोरीन। 3 गो नाम। पहला नाम है हीरा, ग्रेफाइट, बंकमिंस्टर, फ्लोरीन ना। लेकिन जनरली हम 2 नाम ही जानते हैं, ग्रेफाइट और हीरा। ये दोनों जो है ना कार्बन से बना है। किससे बना है भाई? कार्बन से बना है। और कार्बन से बना है लेकिन दोनों का नाम क्या है? अलग अलग। दोनों में महंगा कौन है? अभी तक पेंसिलवे में मिल जाला ना, मिल जाला। पेंसिलवा के भीतर जो डाल जैसे लिखे ला वो क्या है? ग्रेफाइट है। तो सस्ता 5 रुपए मिल गए, लेकिन हीरा मिलेगा। लेकिन बना किससे है? सोच कर देखिए, बना है वह कार्बन से, बना कार्बन से है, लेकिन एगो महंगा है, एगो सस्ता है। ऐसा क्यों? एक कठोर है, एक मुलायम है। एक विद्युत का कुचालक है, एक विद्युत का सुचालक है। ऐसा क्यों? यह बात समझने वाली बात होगी। तो कार्बन के 2 रूप हैं, दोनों ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। कौन अवस्था में? इसलिए इनको कहेंगे कार्बन का अपरूप कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्बन का अपरूप। प्रकृति में कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट 2 रूपों में पाया जाता है, जिसकी भौतिक अवस्था एक जैसी है, मैंने दोनों ठोस के रूप में है, परंतु इनका भौतिक और रासायनिक गुण क्या है? अलग अलग है। अतः हीरा और ग्रेफाइट को कार्बन का अपरूप कहा जाता है। अब बात करेंगे कि हीरा इतना कठोर क्यों? हीरा कठोर क्यों? तो हीरा बना है किससे? कार्बन से। और आप जानते हैं कि कार्बन की अंतिम कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन होता है? 4 गो होता है। कई गो होता है? 4 गो होता है। सबसे पहले तो हम यह कहेंगे कि हीरा की जो संरचना होती है वह समचतुष्फलकीय होती है। क्या होती है? समचतुष्फलकीय, त्रिभीम कह सकते हो। त्रिभीम होती है, यह समचतुष्फलकीय होता है। इस हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन के साथ जुड़े होते हैं। यह बंधन इतना मजबूत होता है कि इसको तोड़ना आसान नहीं होता है। यही कारण है कि हीरा कठोर होता है, क्योंकि हीरा का प्रत्येक परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से मिलकर से जुड़ा होता है। अतः इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाने के कारण हीरा विद्युत के कुचालक होता है। क्लियर हो गया? ग्रेफाइट में वही बात कहे तो ग्रेफाइट की रचना षटकोणीय होता है। कैसा होता है? षटकोणीय होता है। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अतः प्रत्येक कार्बन परमाणु का चौथा इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है। इस कारण से ग्रेफाइट जो होता है वह विद्युत के सुचालक होता है। ग्रेफाइट की संरचना परतदार होती है। क्या होती है भाई? परतदार होती है। इस कारण से 2 परतों के बीच लगने वाला अंतरानुकाकर्षण बल कमजोर होता है। अंतरानुकाकर्षण बल कमजोर होने के कारण ये आसानी से एक दूसरे के ऊपर फिसल जाते हैं। यही कारण है कि हीरा और ग्रेफाइट मुलायम होता है। 4 क्वेश्चन, इसमें से 1 क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा जरूर पूछता है।
आइए हेडिंग बनाते हैं।